एक तो ग्रेजिंग राइट जो सबसे प्राइम है, और दूसरा कि एक्सेस टू द वाटर रिसोर्सेज, जो कि जंगलात के अंदर पानी है, उनको खाना बदोशों के जो जानवर हैं उनको उस पर राइट मिले। देखिए, ये वही बीजेपी है जिसने 2015 के अंदर याकूब का कत्ल कर दिया। सरोर में एक गुजर लड़का था वो। ये वही बीजेपी है जिनके वर्कर ने कठुआ के अंदर हाजी आलमदीन के घर पे सुबह सुबह गाय के बछड़े का सर काट के फेंक दिया। और रियासत जम्मू व कश्मीर का अपना झंडा था, अपना कानून है। मैं तो आज भी मैंने अभी रियासत जम्मू व कश्मीर बोला, हम तो आज भी यूटी नहीं मानते इसे। आपको जम्मू यूनिवर्सिटी मिली, वो ठीक बात है। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू सुबह के लिए एक मिली, आपके जम्मू में बनी। एम्स बना, आपके जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट के बीच में बन रहा है। आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, आईआईटी मिलेगी, वो सारी की सारी सिर्फ जम्मू को मिलेगी या फिर सांबा कठुआ को मिलेगी। और रेस्ट ऑफ दी जितने भी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी बाकी के अजला बचते हैं, वो नाम के लिए तो आपके जम्मू के सूबा के हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आई। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान बशारत कादरी। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हमेशा ट्राइबल की बात की है, गुजरों की बात की है और हमेशा लड़े हैं उनके लिए। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में। आज हम इनसे बात करेंगे काफ़ी सारे मुद्दों पे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इनसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि ये आज ट्राइबल की हमेशा बात करते हैं तो ट्राइबल से ही हम शुरुआत करेंगे। सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके बात करें, आपने इसके ऊपर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो 370 टूटने के बाद आज वो मुद्दा कहाँ तक पहुँचा? देखिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में इस कौम की एक अरसा से ये डिमांड रही है कि यहाँ की जो खाना बदोश आबादी है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को ये तासर है कि शायद इसमें सिर्फ गुजर और बकरवाल है। इसमें ऐसा नहीं है। रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर 12 कम्युनिटीज़ हैं। तो उसके साथ में अदर फॉरेस्ट डिवीलियर्स, जिन लोगों का जो है अपना खान पान जो है वो जंगलात के ऊपर चलता है, उन तमाम लोगों के जो हकूक़ हैं वो यहाँ पे नहीं मिल रहे थे। तो साल 2006 के अंदर हिंदुस्तान की कानून ने, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी अलग अलग रियासतों के अंदर, आपकी मध्य प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ और बाकी रियासतों के अंदर बहुत सारी खाना बदोशों की आबादी है, तो उनके हकूक़ की पासदारी के लिए एक कानून बनाया गया जिसे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कहा गया। और उसके अंदर उनके जो बुनियादी 3 हकूक़ थे जो उनकी गारंटी दी गई। उसमें सबसे पहला था कि जनाब आप जो हैं, आपको ग्रेजिंग राइट वो कानून देता है। ग्रेजिंग राइट दिए गए, यानी कि आपके जानवर जो हैं पत्ते वगैरह चराएंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। और दूसरे नंबर वाटर रिसोर्सेज जो हैं उन पे एक्सेस मिला। और तीसरे नंबर पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे उनको एक्सेस मिला। अब हमारे यहाँ रियासत जम्मू व कश्मीर में फ़ॉरेस्ट प्रोडक्ट जो तीसरी बात है उसका तो इतना है नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बम्बू वगैरह के पेड़ तो जंगलात उस किस्म के हैं नहीं है कि जहाँ पे खाना बदोशों का रोज़गार चलता हो जैसे बाहर की स्टेट्स में है। तो यहाँ पे मेनली 2 चीज़ों पे राइट्स की बात हो रही है। एक तो ग्रेजिंग राइट जो सबसे प्राइम है, और दूसरा कि एक्सेस टू द वाटर रिसोर्सेज, जो कि जंगलात के अंदर पानी है, उनको खाना बदोशों के जो जानवर हैं उनको उस पर राइट मिले। तो ये, और तीसरी एक चीज़ इसकी दूसरे नज़रिए से ये है कि फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, किस नाम से आ जाता है, तो वो सारे आके जो हैं जंगलात से खाना बदोशों को जब खदेड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये कानून गारंटी देता है कि नहीं, आप इन लोगों को जो है यहाँ पे रखिए। तो उसी की हम भी डिमांड कर रहे थे। तो मैं ये वाली बात ख़त्म कर रहा हूँ। पिछली सरकार थी जब, उस वक़्त हमने एक लंबी मूवमेंट चलाई। इनफैक्ट मैं 7 महीने तक मैंने जूते नहीं पहने और ये डिमांड करता रहा कि भाई, और अपने साथियों के साथ, हमारी तंजीम ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाकी साथियों ने भी, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पे जाके भी हमने ये सब कहने की कोशिश की, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। तो उसमें ये था कि हम 370 होने की वजह से हम ये नहीं कह रहे थे कि हिंदुस्तान का फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है वो यहाँ पे लागू कर दिया जाए, बल्कि ये किया जाए कि उसी तर्ज का एक कानून, जैसे आपने यहाँ पे जो है ये जो टैक्स के लिए जो एक कानून जो था, रातों रात आपने यहाँ पे एक अलग से, हाँ, आपने यहाँ पे आप इस तर्ज का यहाँ पे बना दिया। उसी तर्ज का एक फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे बनना चाहिए था, बहरहाल नहीं बना। उस पर पीडीपी के एक एमएलए ने जो था बिल पेश किया असेंबली के अंदर, सेशन के अंदर, बदकिस्मती से वो नहीं पेश हो पाया। और उसका लॉजिक ये दिएगा, बहाना ये दिया कि जनाब यहाँ पे जो है 370 है, इस वजह से हम नहीं लगा सकते और हम इस पर नहीं कर सकते, इस तरह की बात। तो आज चूँकि 370 नहीं है, 35 से नहीं है, तो आज यहाँ पे कुछ 100 के, मतलब कुछ सैकड़ों में, मतलब ये तादाद है जो हिंदुस्तान के कानून जो हैं यहाँ पे लागू हैं,
जिसमें डोमिसाइल भी है, जिस पे एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे रद्द-ए-अमल भी है। बीजेपी का कहना है कि हम गुजरों के साथ मिलके सरकार बनाएंगे और फिर उनकी जो है बहुत सारे काम करेंगे जो भी उनका था, लेकिन कहीं ना कहीं आज छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो क्या लगता है किस तरीके से गुजरों के साथ जो है बदसलूकी हो रही है? देखिए, ये वही बीजेपी है जिसने 2015 के अंदर याकूब का कत्ल कर दिया। सरोर में एक गुजर लड़का था वो। ये वही बीजेपी है जिनके वर्कर ने कठुआ के अंदर हाजी आलमदीन के घर पे सुबह सुबह गाय के बछड़े का सर काट के फेंक दिया और 2 घंटे के अंदर वहाँ पे 10,000 के करीब लोग इकट्ठा हो गए। फिर उन बेचारे लड़कियों, बच्चों और छोटे छोटे ख़वातीन को भी नहीं बख्शा गया। आरएसएस और पुलिस की जॉइंट एक्शन हुआ उनके ऊपर। ये पुरानी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, उस सरकार के वक्त में। और ये वही बीजेपी है जब मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक ऑर्डर निकाला कि किसी भी आप खाना बदोश को, क्योंकि ये ज़मीन को खाली करवाने के नाम पे खाना बदोश जो हैं जंगलात के ऊपर, जंगलात में अपने ग्रेजिंग राइट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, इन्होंने उनको निकालने की जो कोशिश की, तो मैडम महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट पे ये ऑर्डर पे की जो किसी भी खाना बदोश को आप जो है मेरी या ट्राइबल मिनिस्ट्री की मतलब उनकी इंटरवेंशन के बगैर आप उनको तंग नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे, पुलिस उसमें डायरेक्ट इंटरवेन नहीं करेगी। तो ये वही बीजेपी है कि आपने देखा आसिफा वाले मसले पे जब एक मासूम बच्ची का कत्ल हो गया तो उस पर बीजेपी पूरी की पूरी सपोर्ट हो गई और तिरंगा झंडा लेके एक रैली निकाली। ये वही मैं आखिर में बात बता दूं, ये वही बीजेपी है कि आज आप नगरोटा में देख रहे हैं, आज आप नंदनी में देख लीजिए, आप ताड़ा में चले जाइए, स्केतर में, तो जहाँ पे भी खाना बदोश थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, सुप्रीम कोर्ट ये उनको राइट देती है कि हाफ कंक्रीटेड शेड जो है आप बना सकते हैं, मतलब दीवार आपकी पक्की हो, छत उसका पक्का नहीं होना चाहिए। ये तो कोई भी खाना बदोश बगैर फॉरेस्ट राइट एक्ट के भी किसी भी जंगल में बना सकता है, क्योंकि ये 6 महीने के लिए उनको रहना है। और ये बीजेपी जो है सिर्फ माज और माज बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। सर, झंडे के ऊपर महबूबा मुफ्ती मैडम का जो बयान आता है और उसके बाद आप जम्मू की सिचुएशन आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, उसके ऊपर आप क्या नज़र अपना क्या बताएंगे, किस तरीके से इसको देखेंगे कि हालात किस तरीके के बनाए जा रहे हैं? नहीं, इसमें मैडम ने कुछ गलत नहीं किया है। रियासत जम्मू व कश्मीर का अपना झंडा था, अपना कानून है। मैं तो आज भी, मतलब मैंने अभी रियासत जम्मू व कश्मीर बोला, हम तो आज भी यूटी नहीं मानते इसे। हमारे लिए तो आज भी जम्मू कश्मीर रियासत है, हमारे लिए वो हमारा जो झंडा है हमारे दिलों के अंदर है। और वही झंडा, मैडम ने बिल्कुल सही कहा, वही रियासत जम्मू व कश्मीर का झंडा है जिसकी वजह से हमें तिरंगा मिला था। उससे पहले कहाँ था हमारे पास तिरंगा? उससे पहले हम हिंदुस्तानी थे क्या? हम हिंदुस्तानी कब बने? जब अलहाक हुआ। तो अलहाक होने की बुनियाद क्या है? वही तिरंगा, वही झंडा जम्मू कश्मीर का। क्या लगता है 370 रिटर्न कर देंगे तो हिंदुस्तान के साथ जो अलहाक है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या लगता है आपको? क्यों इस तरीके से 370 को अगर मांग कर रहा है कोई, तो वो एंटी नेशनल कैसे हो गया अपनी मांग करने के? ये मैं फिर से बात कह दूं कि ये मतलब उन्होंने जिस तरह से रातों रात डाका मार के और लोगों को बंद करके, लोगों की ज़ुबानें काट के जम्मू के अंदर लोगों को बंद किया, मुझे बंद कर लिया। मैं कोई इतना बड़ा तूफ़ान तो हूँ नहीं, मतलब मेरे जैसे इंसान को भी बंद कर लिया। कश्मीर से सारे जितने बोलने वाले लोग थे सबको, आज भी नौजवान जो हैं हिंदुस्तान की तमाम तर जेलों में बंद हैं। तो सारे लोगों को बंद करके इस तरह का कानून बना दिया। और उसके ऊपर अगर आज कोई आवाज़ उठाता है कि 370 वापस आना चाहिए, 35A वापस आना चाहिए, इनफैक्ट पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर डिमांड कर रही है आज कि भाई नौकरियों में गड़बड़ हो रहा है। रजौरी के अंदर देखिए बाहर के लोग आके लग गए, और जम्मू डोमिसाइल के नाम पे देखिए कितने लाखों लाख लोग जो हैं रातों रात यहाँ पे इंटर कर दिए गए। तो वो सारे लोग जो हैं, हमारी ज़मीनें कहाँ, ज़मीनों पे कब्ज़ा होने वाला है, आपकी नौकरियाँ आपसे छीन गई हैं। तो उसमें अगर जम्मू में भी, जम्मू का भी आपने देखा जिस तरीके से गुपकार अलायंस हुआ, उसी तरीके से जम्मू अलायंस भी हुआ है। आप इसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, वो उनका राइट है, वो जितने मर्जी अलायंस करें, अच्छी बात है, लेकिन रियासत की आवाम के जो हकूक़ हैं, जो रियासत की आवाम की जो एक उनके जो हकूक़ की पासदारी है, उनके साथ खिलवाड़ ना हो। मैं एक चीज़ देख रहा था कि जम्मू अलायंस की एक डिमांड थी, वो बहुत अच्छा किया आपने ये बात छेड़ी। उसमें एक डिमांड ये है कि हम जम्मू स्टेट अलग मांगते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप स्टेट मांगिए, आपका हक है, लेकिन कहाँ? मैं एक बात आपके इस चैनल के थ्रू से ये बता देना चाहता हूँ कि आपके अपर 6 जम्मू सूबा के अपर 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, पुंछ, राजौरी और रियासी और रामबन, डोडा, किश्तवाड़, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये जम्मू सूबा के साथ ना तो एज ए स्टेट रहना चाहते हैं, ना ही जम्मू सूबा के साथ एज ए रीजन में। मैं जानना चाहूँगा, गुपकार डिक्लेरेशन बनता है, रजौरी पुंछ वालों को कोई नहीं पूछता। जम्मू अलायंस होता है, रजौरी पुंछ वालों को कोई नहीं पूछता।
क्या लगता है उन लोगों का कोई भी नहीं है? नहीं, सिर्फ या आप फिर खाली वोट बटोरने के लिए बातें सिर्फ आप जम्मू पुंछ रजौरी की बात ना करें, इसमें बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट भी हैं, रियासी, रामबन और डोडा और किश्तवाड़। ये 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं नेगलेक्ट किए जाते हैं। और इस नाम से कि जम्मू सूबा, जम्मू सूबा, जम्मू सूबा, भाई साहब जम्मू, जैसे शेख शकील साहब ने पिछले दिनों बहुत गजब बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो जम्मू है, प्रॉपर जम्मू डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ कैपिटल सिटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। यहाँ पे तो हर बंदा आएगा। आप पुंछ से आएंगे, मैं मानसर से आऊँगा, अंकुर शर्मा जो आके यहाँ पे कंपेन कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं, वो कठुआ से आएंगे, कोई दूसरा कश्मीर से आएगा, क्योंकि ये राजधानी है। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू के अंदर आबादी ना बढ़े तो ठीक है, किसी आप रजौरी को बना दीजिए राजधानी रियासत जम्मू और कश्मीर की, सारे लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। आप किश्तवाड़ को बना दीजिए, आप रामबन को बना दीजिए, लेकिन वो आप नहीं करेंगे। बिजनेस आपको पूरा चाहिए, रियासत जम्मू और कश्मीर की इकॉनमी सारी आपको चाहिए। आपका वेयर हाउस चलेगा, आपको कोई इशू नहीं है। आपकी मुबारक मंडी चलेगी, आपको कोई इशू नहीं है। आपका बार एसोसिएशन यहाँ पे है, हाई कोर्ट, आपको तब भी कोई उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपको जम्मू यूनिवर्सिटी मिली, वो ठीक बात है। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू सूबा के लिए एक मिली, आपके जम्मू में बनी। एम्स बना, आपके जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट के बीच में बन रहा है। आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, आईआईटी मिलेगी, वो सारी की सारी सिर्फ जम्मू को मिलेगी या फिर सांबा कठुआ को मिलेगी। और रेस्ट ऑफ दी जितने भी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी बाकी के अजला बचते हैं, वो नाम के लिए तो आप आपके जम्मू के सूबा के हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आएगी बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज़ आखिरी बता दूँ आपको, आज से 2 साल पहले एक सर्वे हुआ था कि रमन भल्ला जी की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें हम बैठे हुए हैं, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक सर्वे किया अखबार ने कि 150 किलोमीटर सड़क पे तारकोल बिछा, यानी कि लुक बिछी 150 किलोमीटर पे। हालांकि ऐसे आप चलें तो 150 किलोमीटर नहीं होता, यानी कि गलियां भी आप लगा लीजिए तो 150 किलोमीटर जो है सड़क पे तारकोल बिछी मोटी। और भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 15 किलोमीटर पे जो है आपका लुक बिछी है। तो आप ये देख लीजिए, होनी जहाँ पे तरक्की चाहिए थी वहाँ पे ना हो गई, यहाँ पे ही बार बार हुई जा रही है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, और ये लोगों की आवाज़ भी है, खित्ता पीर पंजाल हो या चनाब वैली हो, इसको खित्ता पीर पंजाल ही हम कहते हैं, इसकी पॉलिटिकल टर्म यही है। वो अलग से अपनी एक डिमांड कर रहा है। हम लोगों की डिमांड है कि हमें एक जम्मू से अलग खित्ता दिया जाए, हमारा रीजन अलग, कोई रियासत मांगता है मांगे, आपको राजधानी बनानी है आप जो मर्ज़ी करिए, लेकिन हमारे हकूक़ के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले वक्त में ये एक बड़ी मूवमेंट खड़ी होगी। हम जम्मू स्टेट के साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो हर दूसरा तीसरा बंदा खड़ा होकर बोल देता है कि जम्मू के साथ ये हो गया, हम जम्मू के, भाई सारा का सारा फ़ायदा हमसे ले जाते हो, पुंछ रजौरी से, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ रामबन रियासी से। और जब जम्मू की बात आती है तो सिर्फ जम्मू वाले लीडर बात करेंगे, वेयर हाउस और बाकी लोग बात करेंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा। आपको हमें ख़ुद के बारे में सोचना है। मैं ज़ाती तौर पे हमेशा से यही सोचता हूँ कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के ऊपर किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा है, किसी काम के लिए भेजा है। तो मुझे वो काम जो है सबसे पहले तो पहचानना है। तो मुझे मेरी मदद की अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने कि तेरा काम ये है। तो आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता चला है कि मुझे किस तरह से अपने लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए बात करनी है, तो मैं कर रहा हूँ। मुझे दूसरे से कोई अगराज़ मुकासिद नहीं, मुझे अपना मर के अपना हिसाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। तो आप सुन रहे थे तालिब हुसैन जी को, और काफ़ी सारी मुद्दों पे हमने बात की। फ़िलहाल के लिए आप मुझे दे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया।